एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मीन्स हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल होना चाहिए। फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हम लोग को गिवन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्टली अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी फॉर टाइम। ठीक है, आर रेट है, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये किसका फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड सिंपल इंटरेस्ट का तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम गिवन है। अब अमाउंट फाइंड करेंगे, तो ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टी। प्रिंसिपल क्या है? 7000, रेट 10% एंड टाइम इज 4। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। अब इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 10। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 है क्या? होल पावर 4 है, मीन्स 11/10 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 0 0 0 0 0 0, 3 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 11 11 जो क्या होता है? 121। 11 11 जो 121 इंटू 7। अब देखो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई के बाद 10। अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 1 इंटू 1 2 1, क्या हो गया? 1 2 1, 1 से मल्टीप्लाई किए थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगेन 1 से करेंगे। 1 2 1, 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 2 4 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब 7 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 8 2 आगे कैरी। 7 4 जा 28, सॉरी 7 1 जा स्टार्टिंग में करना था। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 लिखे 2 आ गया कैरी, 8 लिखे 2 आ गया कैरी। 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 44। ठीक है, 4 लिखे 4 आ गया कैरी। 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 32, 2 लिखे, अब क्या आ गया? 3 कैरी। 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, क्या आ रहा है? 10, ये कैंसल है ना? हाँ, तो क्या आ रहा है? 1,02,484। देन हम लोग को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करने से क्या होगा? यहाँ पे जब भी 10 100 1000 इस टाइप के नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? जितने भी डिजिट में जीरो है, कितना है? 1 0 है, तो राइट साइड से 1 नंबर काउंट करके पॉइंट ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या बन रहा है? 10,248.7 आ गया। ठीक है, यही हम लोग फाइंड किए, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। और अब अमाउंट फाइंड कर लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 10,248.7 माइनस प्रिंसिपल हम लोग को 7,000 क्वेश्चन में दिया है। सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ रहा है? 3,248.70। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्या करेंगे? अमाउंट फाइंड करेंगे, तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे भी। ठीक है, अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे अमाउंट का लिख लिए। प्रिंसिपल क्या है? 6,250, रेट 12 एंड टाइम इज 2, तो टाइम के प्लेस में 2 लिख लिए। अब ये डिवाइड जिससे होगा उससे कैंसिल कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 16। ठीक है, अब डिवाइड इसके आगे नहीं होगा, तो अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 25। ठीक है, तो एलसीएम में यहाँ पे हम लोग 25 लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? देखो 6,250,
एलसीएम क्या आ रहा है 25, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो 25 वन जा 25 और यहाँ पे 3 है तो 25 प्लस 3 क्या हो गया 28, और यहाँ पे यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2 है, मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखे हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब देखो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 जा क्या होता है 625 एंड 25 जीरो जा 0 हो गया, ठीक है। 25 10 जा क्या होगा 250। अब इनको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, 28 जा क्या होगा 784 और 784 10 जा 7840। ये हम लोग क्या फाइंड किए हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट फाइंड करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 7840 माइनस 6250, क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1590 रुपीज, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, थर्ड नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है 16,000, रेट फॉर 5% एंड टाइम इज 3 ईयर। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल के प्लेस में 16,000 1 + 5/100 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, एलसीएम क्या आएगा 20, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर को ऐड करना होता है, 21 जा 20, 20 + 1 21, एक्सपोनेंट क्या है 3 है तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 0 0 0, ठीक है। कैंसिल करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 21 क्यूब क्या होता है 9261। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 आ गया कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 9 जा 18। तो ये हम क्या फाइंड किए अमाउंट, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर क्या रहा है 2522, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, राहुल बोरो 1,25,000 एट 12% एनुअल compound interest from a bank to buy a car. What would be the total amount and the amount of interest after 3 years? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो राहुल है वो 1,25,000 रुपीज बोरो किया, मतलब लिया है, ठीक है। अब 12% के इंटरेस्ट से, तो रेट देखो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, 12% क्या हो गया हमारा रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक बाय अ कार, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। टाइम कितना मिला है उसको 3 इयर्स का टाइम है उसको 12% इंटरेस्ट के साथ अपना अमाउंट सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना पड़ेगा अमाउंट, पहले अमाउंट फाइंड करेंगे तभी तो इंटरेस्ट फाइंड कर पाएंगे ना। तो पहले अमाउंट के फॉर्मूला से अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखे, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे रेट के प्लेस में रेट लिखे, टाइम के प्लेस में टाइम एंड देन प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 25 2 जा 50 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। एलसीएम लेंगे 25 आएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 25 + 3 क्या हो गया 28, यहाँ पे लिखे 3 है इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 25 5 जा क्या होता है 125, 3 0 तो 3 0 यहाँ पे लिखे, फिर से 25 से जाएगा 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 अगेन 0 0, 25 8 जा 200, ठीक है। अब यहाँ 8 हो गया, 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21,950। अब इसको क्या करेंगे 8 के साथ मल्टीप्लाई किए तो अमाउंट कितना आ रहा है हमारा अमाउंट 1,75,616, ये हम लोग क्या फाइंड किए अमाउंट फाइंड करने के बाद देखो तो हम लोग को 3 इयर्स में कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा 1,75,616। अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि इंटरेस्ट हम लोग को कितना देना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल, अमाउंट एंड प्रिंसिपल को माइनस करें तो क्या आएगा 50,616। ये हो गया हमारा आंसर। मीन्स 3 ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ा 50,616। इतने में वो लिया था, इतना वो दिया, बैंक को रिटर्न किया, तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट कितना दिया, एक्स्ट्रा मनी उसको कितना देना पड़ा 50,616। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 डिपॉजिट इन बैंक एट 15% एनुअल रेट आफ्टर 2 years। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, रेट एंड टाइम। तो फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर अमाउंट एंड प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, ये हो गया प्रिंसिपल, रेट, टाइम। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखे, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं। 15 टाइम 2 है एंड प्रिंसिपल 50,000। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 50,000। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 20 एंड 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 21 जा 20, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा 23, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2। तो अब इसी को 23 एंड अपॉन 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखे, देखो इसी को लिखे हैं। अब 0 0 0 0 कैंसिल, अब डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, अगेन 2 से होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 23 जा क्या होता है 529। अब 529 मल्टीप्लाई 125 करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट कितना आ रहा है हमारा, अमाउंट कितना आ रहा है हमें 66,125। फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 66,125 एंड प्रिंसिपल इज 50,000। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर क्या आएगा 16,125। मीन्स 2 ईयर में उसको 16,125 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इसमें हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, सिंपल भी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी। एट 5% एनुअल रेट, 5% एनुअल रेट, ये क्या हो गया रेट 1260, ये क्या है प्रिंसिपल। आफ्टर 2 years मीन्स टाइम क्या हो गया 2 years। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P के प्लेस में प्रिंसिपल का वैल्यू रखे, आर के प्लेस में आर एंड टाइम के प्लेस में टाइम। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल। क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, क्या आया हमारा 126। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हम लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए पहले हम लोग को अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखे, रेट क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 5% एंड टाइम इज 2 एंड प्रिंसिपल इज 1260। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। एलसीएम लेके सॉल्व किए, एलसीएम 20 एंड 20 प्लस 1 21, 2 है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, सॉरी 2 3 जा 6। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे भी क्या होगा 63। 21 जा क्या होता है 441। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, इसका क्या पॉइंट में आंसर आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 63 इंटू क्या है 441। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 आगे कैरी, 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13 हो गया। 6 से कहते 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 2 आगे कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26। बैड करते 3 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 1 7,
2। अब इसको क्या करना है, 20 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 27,783 20 से डिवाइड करेंगे, 20 बन जा 20, 7 आया 7, ठीक है। अब किससे होगा, 24 जा क्या होता है 80, तो क्या लेंगे 20, 3 जा 60, 8 7 1। अब किससे जाएगा, 28 जा क्या होता है 160 एंड 29 जा 180, 180 ज़्यादा और इसलिए क्या लेते हैं 20, हाँ 8 जा लेंगे ना, 8 तो लिए ही नहीं है, 28 जा 160, 8 7 माइनस 6 1 कैंसल, 8 लिए थे। अब नेक्स्ट में क्या गया 3, अब क्या लेंगे 29 जा 180, 3 0 0, 3 आया, 3 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट ये क्या गया 30, 21 जा 20 एंड 30 माइनस 20 क्या आ रहा है 10, ठीक है। तो पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ 0 लिए, 100 आया, तो 25 जा 100, तो आंसर क्या आ रहा है, अमाउंट कितना आएगा 1389.15, ठीक है। यहाँ पे भी इतना ही आया है, ये क्या है अमाउंट। अमाउंट फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको वैल्यू पुट करते हैं दोनों। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल, वैल्यू पुट किए माइनस के, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना आ रहा है 129.15, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें ओनली क्या बोला था, कैलकुलेट द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट किए। लेकिन अभी जो न्यू बुक आया है, ये क्या पुराना बुक है, ठीक है ना, ओल्ड है, तो अभी जो न्यू बुक है इसमें क्या बोला, कैलकुलेट एंड फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करने बोलेगा, तब क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट, तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू लिया, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है 126, माइनस करें तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3.15 पैसा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इसमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब अभी माइनस करेंगे। अब क्या बोला, ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 8,000 एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% आफ्टर 2 years। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट पहले ही बता दिया, ये क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। रेट क्या है हमारा 10%, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम क्या है हमारा 2 year। तो अब टाइम 2 year, अब इसमें वैल्यू पुट करके सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेके आप सॉल्व करते हैं, 0 0 0 0 कैंसल, ठीक है। 80 10 जा क्या हो जाएगा, पहले अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 2 जा 20 एंड 20 80 जा 1600, सिंपल इंटरेस्ट 1600 आया। अब नेक्स्ट में अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखे अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, एलसीएम क्या आ गया 10, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, 2 है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 11 11 जा 121 इंटू 80, 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9680। ये क्या फाइंड किया हम लोग अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस के कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है 16,080। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, माइनस के डिफरेंस कितने का है 80 का, ठीक है, ओनली 80 रुपीज़ का क्या है डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 year on an amount of 3,000 at 8% annual rate of interest when the compounding of interest is half yearly। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम क्या बोल रहा है 1.5 year, अमाउंट ऑफ 3,000, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। रेट क्या बोल रहा है
परसेंट एंड टाइम क्या बोला है, टाइम क्या है 1.5 ईयर। लेकिन लास्ट लाइन में क्या बोला है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला है, मतलब इंटरेस्ट क्या है हाफ ईयर में ऐड हो रहा है, एनुअली नहीं बोला है। हाफ ईयरली बोला मीन्स हाफ टाइम पे इंटरेस्ट ऐड होगा। तो 1 ईयर का हाफ ईयर क्या होगा, देखो 1 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे, हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ में डिवाइडेड, तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, यानी कि कितना परसेंट कितना टाइम हो रहा है, देखो 2 टाइम्स आ रहे हैं ना। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2 हाफ ईयर हो रहे हैं, 2 हाफ ईयर। तो रेट क्या दिया हुआ है 8%, इसका हाफ ईयरली क्या बनेगा, डिवाइडेड 2 करेंगे, क्या आ रहा है 4%, तो रेट हमारा क्या हो गया 4%। अब देखो टाइम क्या दिया 1.5 ईयर, हाफ ईयर मतलब 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर हो रहे हैं, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर होंगे, ठीक है। 1 and 3, देखो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं और इसमें हाफ ईयर और एक ऐड किया है, तो क्या हो गया 3 हाफ ईयर। तो अब इसको लेकर के हम लोग को सॉल्व करना है। देखो इसमें कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल तो सिंपली दिया हुआ है 3000, रेट क्या बोला है 8% एनुअली, ठीक है, पर ईयर, और ईयर लेकिन क्वेश्चन क्या बोला ये ईयरली का परसेंट है ना, 1 ईयर में 8% है, तो हाफ ईयरली क्या होंगे, हाफ ईयरली में अब इसको हाफ करना पड़ेगा, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किए, 2 4 जा 8, तो परसेंट क्या आ रहा है 4%। टाइम क्या दिया है 1.5 ईयर, और हम लोग को कितना टाइमिंग लेना, हाफ ईयर में डिवाइडेड परसेंट, तो 1.5 को भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.5 ईयर में कितने मंथ होंगे, देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, हाफ ईयर में 6 मंथ, 12 + 6 क्या हो गया 18। अब देखो इसको हम लोग को हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, हाफ ईयर कितने का होता है 6 मंथ का, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 जा 18, तो कितने हाफ ईयर हो रहे हैं 3 हाफ ईयर्स। तो अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, अमाउंट के वैल्यू में पुट करें। प्रिंसिपल 3000 था, रेट हम लोग 4% फाइंड किए थे, एंड टाइम 3 हाफ ईयर था ना, तो 3 लिए। अब इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है 25 1 जा 25 एंड 1 26, 3 इसलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको जो भी डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके लिखते हैं, 25 1 जा 25, देखो 25 1 जा 25 हो गया, ठीक है, 25 2 जा 50 एंड 25 0 जा 0, ठीक है। अब 5 से होगा डिवाइड, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है, एंड 5 4 जा 24, ठीक है, 5 4 जा 20, अब क्या है 24, अब 25 5 जा क्या होता है 125, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, 26 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 टाइम्स मतलब क्यूब, क्या होगा 17,576 अपॉन 125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में कितना आ रहा है आंसर 3374.59, ये क्या आया हमारा अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट क्या आया 3374.59 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है 3000, माइनस किए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है 374.59, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। अब 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। How much interest would we get from the bank on 9,000 in a year with quarterly compound interest at 8% annual rate of interest? अब देखो इसमें क्या रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा अगर हम लोग 9,000 रुपीज ले रहे हैं, कितने टाइम्स के लिए
इन अ ईयर मतलब 1 साल के लिए, और उसमें इंटरेस्ट कितना कितना ऐड हो रहा है, 8% इंटरेस्ट एनुअली। लेकिन क्या बोला, क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स, अब देखो क्वार्टरली एग्जाम होता है ना, कितने कब होता है, 3 मंथ के डिफरेंस में। तो ये तो प्रिंसिपल हुआ। अब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखो देखो क्वार्टरली बोला है, तो क्वार्टरली में टाइम क्या होता है, 1 ईयर में 12 मंथ, और क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में डिफरेंस, तो 3 से अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 क्वार्टरली, क्वार्टर ईयर, 4 क्वार्टर ईयर। अब इसी हिसाब से रेट भी फाइंड करना पड़ेगा। रेट क्या है, 8%, और ये भी 1 ईयर है, एनुअल बोल रहा है ना, एनुअल मीन्स 1 ईयर। अब इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 4। तो अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो 2%, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और बता रही हूँ। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 9,000, टाइम क्या बोला, 1 ईयर, ठीक है। लेकिन क्या बोला, 1 ईयर, और उसमें परसेंट जो है, वो जो रेट वो ले रहा है, कितना ले रहा है, क्वार्टरली ले रहा है। तो हम लोग जो टाइम है उसको भी क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, क्वार्टर मतलब पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 ईयर है, अब उसको क्वार्टरली बनाते हैं। तो क्वार्टरली के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली में 3 मंथ होते हैं, तो हम लोग अब मंथ को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 12 मंथ को 3 मंथ से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ रहा है, 4, 3 4 जा 12, 4 क्वार्टरली, ठीक है। अब देखो रेट क्या दिया हुआ है, 8%, तो इसको भी तो हम लोग को क्वार्टरली बनाना पड़ेगा ना, परसेंट जो वो एनुअली दिया हुआ है, तो मंथ के हिसाब से इसको भी हम लोग को क्वार्टरली बनाना पड़ेगा। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो इसलिए 8 को हम लोग 4 से डिवाइड किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितने परसेंट हो रहे हैं, 2%। अब इसके बाद अब इस वैल्यू को अमाउंट में वैल्यू पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 9,000, रेट हो गया 2 एंड टाइम इज 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, 50, 51 जा 50, 50 + 1 51, 4 है इसलिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 एंड 0 कैंसिल, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड 125 इंटू 50 क्या होता है, 6,250, और 51 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 67,65,201। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रफ में। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, तो अमाउंट हमारा कितना आएगा, 9,741.89, ठीक है। ये हमारा क्या गया, अमाउंट। अब अमाउंट मिल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, 741.89, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिए। देखो वीडियो बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, 17 तक कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।